आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। गाइज देखिए, मेंस आ गया है बिल्कुल 2 मार्च से 7 मार्च तक। तो हर कोई अपनी अपनी तरफ से आपको गाइड कर रहा था। हमने भी अपनी तरफ से आपको गाइड किया, वेदर थ्रू पेड कोर्सेज और थ्रू यूट्यूब। कैसे ना कैसे आप कनेक्टेड रहे हैं मेरे से, चाहे वो मैथ्स से रिलेट, मैथ्स तो मेन है मेरा टॉपिक, लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि मेन टारगेट है आप लोगों का सिलेक्शन होना, तो मैंने रीजनिंग में भी, कंप्यूटर, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सब चीज़ें आपको दी ताकि आप लोग अच्छा कर पाए। थोड़ी गाइडेंस देने की कोशिश करी। अब वो तो एग्जाम में पता चलेगा आपने उसका कितना इस्तेमाल किया। तो शुरुआत करते हैं। इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, फोटोज होनी चाहिए। फोटोज का रिक्वायरमेंट पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता कई बारी। रिपोर्टिंग टाइम है इतने बजे ही मान के चलो। जिनका दूर, अब जिनका क्या, मैक्सिमम लोगों का 90% लोगों का सेंटर दूर पड़ा है, जो जिनका सीआर का है या फिर एनआर का है। तो अब तो आप ये भी नहीं बोल सकते उनको कि पैसे नहीं है, ठीक है, वरना मैक्सिमम तो आप यही बोलते रहते ना कि अरे फ्री में दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो एसएससी को ईमेल लिख दो कि हमारे पास जाने के पैसे नहीं है। देखना कितनी सुनवाई होती है, कुछ सुनवाई नहीं होती। तो ये सब आपको पता ही है, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको जाना है, पहले ही जाना है। अपने दिमाग से निकाल देना कि दूर है या क्या है, आपको जाना पड़ेगा। इतनी मेहनत इसलिए नहीं करी कि बाद में आके इस तरीके का कोई बहाना बनाए कि यार इतनी दूर था, ये था, वो था। जाना है, पहुंचो, टाइम से पहुंचना है। कोशिश करिए, अगर पहले पहुंच सकते हो एक दिन पहले तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज्यादा दूर है तो एक दिन पहले पहुंचने का टारगेट रखो। अदरवाइज आप उस दिन भी पहुंचे तो टाइम से पहुंचे, वरना ब्लंडर हो जाता है कई बार। मैक्सिमम लोग लेट पहुंचते हैं, तो ये गलती मत करना, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम ऑफ टाइपिंग का भी ऐसा मत करना कि पेपर वगैरह देके रिपोर्टिंग टाइम, टाइपिंग के चक्कर में आपकी एंट्री नहीं हो पा रही। तो टाइम से पहुंचना है, हर एक चीज बिल्कुल सीरियस लेनी है। जितना भी मजाक है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब बाद में आके कर सकते हैं आप, लेकिन जिस दिन एग्जाम है उस दिन इन चीजों के लिए आप सीरियस रहें, ठीक है। 60 मिनट 60 क्वेश्चन, सेक्शन 1 की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन 1 मिनट के हिसाब से डिजाइन होता है, तो कोशिश करना कि टाइम आपका वेस्ट ना हो। 25 मिनट आप रीजनिंग को दे सकते हो, 35 मिनट मैथ्स को दे सकते हो। ये एक, मतलब कहा जाता है ऐसा, ताकि मैथ्स, थोड़ा टाइम मैथ्स में थोड़ा ज्यादा लगता है, इस हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन जिस हिसाब से हमने मॉक में दिया है, अगर उसी टाइप का पेपर आ गया, वैसे चांसेस है कि शायद पेपर नॉर्मल ही आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। वैसे तो किसी को भी नहीं पता इस बारी कि पेपर कैसा आएगा, लेकिन क्योंकि नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कोशिश करना आप लोग सारे कि कोई ऐसा ब्लंडर मत कर देना। किसी क्वेश्चन पे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन हम बार बार आपके सामने ये लाते हैं। हर कोई टीचर, जैसे मैंने बोला आपसे, किसी और कहीं ना कहीं आप देखते रहेंगे, ये सब आपको सिखाएंगे लास्ट के कुछ दिनों में, ठीक है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन, फर्स्ट फ्लो में इजी क्वेश्चन करो, चाहे वो मैथ्स का है, रीजनिंग का है। मैं तो इस सेक्शन को एक ही मानता हूं, तो ईगो पे मत लेना कोई भी क्वेश्चन। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पहली बार देखा है, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करने की जरूरत नहीं है। आप उसको बाद में करिए और ट्रेडिशनल से करिए, ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो स्किपिंग फॉलो करते हुए चलो। पेपर अगर आप जैसे ही आप देने गए और आपको ऐसा फील हो जाता है 10-12 क्वेश्चन के बाद कि ये तो बहुत ही मुश्किल पेपर है, तो पेपर छाट के करना। ये सोचना सबके लिए मुश्किल है और इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाने वाली है। अगर ऐसा हो जाता है, जैसे बैंकिंग वगैरह में होता है, तो उस टाइम पे पेपर छाट के करना होता है। तो क्या पता, ऐसा थोड़ा बहुत चांस है क्या हो जाए, तो ऐसा आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे होगा नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस अब करने की जरूरत नहीं है, आप रिवीजन करिए, मैक्सिमम चीजों का रिवीजन करिए। अगर आप सुपर 100 स्पार्टन्स इस तरीके के किसी बैच से हैं, या फिर किसी भी बैच से, किसी और के टीचर का बैच है, तो वो नोट्स वगैरह रिवाइज करिए। निचोड़ की पीडीएफ ये आप मेरी वाली रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ, कंप्यूटर की पीडीएफ, ये आपने जहां से भी, मतलब जरूरी नहीं है कि यही, और स्टैटिक की 10 डेज वाली पीडीएफ, ये सब दी थी आपको, ये सब आपको रिवाइज करनी है, रिवाइज मोड पे डालना है, ठीक है। कोशिश करो कि आप, किसी का लास्ट में है तो शायद वो 1-2 मॉक और दे सकता है, बट अब जरूरत नहीं है खास, ठीक है। रिवीजन करो। 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क कटेगा, तो तुक्के मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा तुक्के नहीं मारने, थोड़े बहुत मार सकते हो। अगर आप किसी को पता है कि भाई मेरा 90% पेपर सही है, तो वो 10% मार के आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को लगता है कि मेरा 60-70% ही है, और कट ऑफ भी ऐसे ही जाती है कि भाई 70-75% गई, अगर मान लो इससे हिसाब से जाती है, तो उस टाइम पे तुक्के नहीं मारने आपको, ठीक है। तुक्के वही बच्चा मारे जिसको पता है कि हाँ मेरा 90% 95% ठीक हो गया है। बाकी बच्चे, अगर किसी का कम है तो वो तुक्के ना मारे, छाट के पेपर करे, हो जाएगा।
सीट्स बहुत ज्यादा हैं। और आप, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनका निकल जाएगा। अगर किसी का प्री निकल गया है तो उसके चांसेस हैं कि मेंस भी निकल जाएगा, अगर उसने ढंग से थोड़ा बहुत करा है, क्योंकि वही सब सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है इसको लेकर, ठीक है। और आप अपना बेस्ट दीजिए, इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि भगवान मैं तो, क्या होगा अगर मेरा नहीं हुआ तो। यार जिनका हो भी गया है ना, वो भी परेशान है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप कहीं इतना ज्यादा प्रेशर ना ले लो कि अगर नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी ही नष्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिए, आपने मेहनत करी है, आप मैक्सिमम लोग आपसे जुड़े हुए यही वेट कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन इस चक्कर में इतना प्रेशर मत ले लेना कि सारी चीजें ब्लंडर हो जाती है। क्योंकि आप, मैंने कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने बोला कि मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया था और मेरा पेपर बहुत अच्छा चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता है कि हम अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। अगर आप अपना बेस्ट देंगे 100% कहीं ना कहीं आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप परेशान होकर जाएंगे और आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा। आराम से रिलैक्स होके दो, चिंता करने की बात नहीं है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो मेरी और मेरे से कनेक्टेड हो, मैक्सिमम चीजें आपको आती हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है। क्योंकि हमें वो वाले बच्चे जानते ही नहीं है, बहुत ही रेयर, मेरे ख्याल 1% बच्चा होगा जो नया नया होगा और वो जानने लग गया होगा, वरना मेरे को जानते ही नहीं है। तो आप अगर ये देख रहे हो तो आप वैसे से ही पके हुए चावल हैं, और पके हुए चावल का नहीं होगा तो किसका होगा, होना है। टाइपिंग का भी ध्यान रखना, थोड़ा बहुत हल्के में मत ले लेना, कोशिश करना कम से कम आपकी एरर हो। वैसे एकदम 1-2 दिन में तो ये चीजें होती नहीं है, बट हाँ इतनी ज्यादा भी नहीं मांगी कि आपसे जैसे CHSL वगैरह का वो इतना हाई फाई मांगते हैं कि DO वगैरह का, उस लेवल पे नहीं मांगे, बट नॉर्मल मांगे तो आप आराम से कर लेंगे। एरर कम से कम रखनी है, इस वजह से बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो कुछ पोस्ट हैं, काफी सारे बच्चे हैं उनको ये बात पता भी है, और मैंने भी ये चीज लिखी भी थी टेलीग्राम पे भी, कि पोस्ट जो आपको मिलेगी कंप्यूटर के मार्क्स और टाइपिंग के हिसाब से मिलेगी, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि आपने बाकी सब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, टाइपिंग में कम कर दिया, तो वो आपको पता ही है, ठीक है। तो अच्छे से आप करना। आई होप के ये मैंने जो ज्ञान दिए, ज्ञान के लिए ही मैं आया था, ठीक है। थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से मैं अभी पढ़ाने नहीं आ पा रहा, वो शक्ल पे आ ही रहा होगा तबीयत का, बट कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस टाइम पे परेशान है। परेशान किस बात के लिए हो, किसी भी चीज से परेशान नहीं होना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया जाने वाला है पेपर, आप ये मान के चलिए, क्योंकि आपने मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो अगर कोई बंदा मेहनत करता है उसका रिजल्ट खराब कर दे, नहीं। हाँ डिले हो जाती है चीजें कई बारी, लेकिन अगर किसी ने मेहनत ढंग से करी है तो उसका रिजल्ट कोई भी नहीं तोड़ पाता। आप किस्मत को बीट कर सकते हैं अपने हार्डवर्क से, आपने सुना होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो बढ़िया अपने तरीके से करते जाओ। और जैसे मैं तो ये बोलना चाहूंगा, मैं एक बात चीज हाँ, अपने काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी है ये बात मैं बोलता हूँ, कि पेपर देने वैसे ही जाने जैसे कोई मॉक है। जैसे आप मॉक देते हो उस तरीके से जाओ, और बहुत ज्यादा प्रेशर लेके जाओगे तो मार्क्स गिर जाएंगे। तो बिल्कुल मॉक की तरह पेपर देने चाहिए। बोलना बड़ा आसान होता है, मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बोलना तो बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर अपना माइंड सेट करके जाएंगे तो बहुत अच्छा जाएगा पेपर, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और 100% आप लोग अच्छा करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।